नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ओडिसी टेक्नोलॉजीज़ में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ईदर और नीदर नोर यानी कि आइदर और नाइदर नोर में क्या डिफरेंस है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनके मतलब को समझ सकते हैं, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, क्या इनकी पहचान है और हम इन्हें कैसे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी इससे कुछ बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, आइदर और नाइदर नोर। प्रोनाउंसिएशन क्या है इनका, पहले प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर कर देता हूँ इसका। ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका आइदर और नाइदर नोर, या न्यूट्रल एक्सेंट है। ठीक है, न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आइदर है और इसका नाइदर है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, ईदर और नीदर, ईदर और नीदर नोर। ठीक है, क्या दोनों के अंदर अंतर है, देखिए समझ लेते हैं इसको यहाँ पे। अब हिंदी में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है ईदर और कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या लिखा है, या तो यह या तो वह, या तो ये काम आप करोगे या फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से नीदर नोर यानी कि नाइदर नोर, उसमें क्या है, ना तो ये करोगे ना वो करोगे, ना मैं ये करूँगा ना मैं वो करूँगा। इसका पहचान और इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ईदर और का मतलब पॉजिटिव में आता है और नाइदर नोर का मतलब नेगेटिव में आता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को देखना कि कैसे इनको हम यूज़ करेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ईदर और नीदर नोर को मैंने किस तरह से एग्जाम्पल से पहले आपको एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे ईदर और को, ये एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है कि बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब है कि लेट सपोज दो चीज़ें हमारे पास होंगी। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में ही इसके अंदर डिस्कशन होगा, दो चीज़ों के बारे में ही होगा, बीच में ही होगा। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच के अंदर जब बात होगी तो ईदर और का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से नाइदर नोर है, दोनों के अंदर ए और बी दोनों को हम इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस शीट मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, ईदर यू सिंग और यू डांस। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, ईदर यू सिंग और यू डांस, या तो आप गाना गाओगे या फिर आप नाचोगे या फिर आपको डांस करना होगा। पॉजिटिव सेंटेंस बना। इसी तरीके से सेकंड वाला सेंटेंस जो है हमारे साइड में वो देखते हैं, नीदर आई सिंग नोर आई डांस, ना तो मैं गाना गा सकता हूँ और ना ही मैं डांस कर सकता हूँ। तो ये क्या बना, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईदर यू स्लीप और यू स्टडी, या तो तुम सो जाओ या फिर आज पढ़ाई करो, या तुम्हें पढ़ना होगा या पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि या तो ये काम करोगे या वो काम करोगे। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से नेगेटिव कैसे बनेगा, उसको हम नीदर में यूज़ कैसे करेंगे, नीदर आई स्लीप नोर आई स्टडी, ना तो मैं पढ़ूंगा और ना ही मैं सोऊंगा। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईदर यू स्विम और यू गो, या तो आप स्विमिंग करोगे या फिर आज जाओगे यहाँ से। ठीक है ना, तो या तो स्विम करो या फिर चले जाओ यहाँ से। और सेकंड वाला सेंटेंस क्या है साइड में, नीदर आई स्विम नोर आई गो, ना तो मैं स्विम करूंगा और ना ही मैं जाऊंगा। ठीक है, अब कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है, शी विल ईदर मीट मी और टॉक टू मी ऑन द फोन।
या तो वो मुझसे मिलेगी या फिर मुझसे फ़ोन पे बात करेगी। ठीक है, अब साइड में सेंटेंस देखिए मैंने क्या बनाया नीदर के अंदर, शी विल नीदर मीट मी नोर टॉक टू मी ऑन द फोन। ना ही वो मुझसे मिलेगी और ना ही वो मुझसे फ़ोन पे बात करेगी। यानी कि क्या इसकी मेकिंग है, क्या हम इसको समझते हैं, कैसे इसका मीनिंग समझते हैं, ना तो ये काम होगा और ना ही वो करेगी। ठीक है, या तो ये काम वो करेगा या फिर वो काम ये नहीं करेगा। ओके, अब देखिए एक अलग तरह से इसका सेंटेंस बनता है। नीचे आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, ईदर पिज्जा इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टुडे। क्या बोला मैंने, ईदर पिज्जा इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टुडे। पिज्ज़ा मेरे लिए आज बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझा था स्क्रीन के ऊपर कि ये दो चीज़ों को दर्शाता है, दो चीज़ों के बारे में बात होती है। तो ईदर पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पिज़्ज़ा ये दो आइटम्स हैं, या तो फिर ये दो पिज़्ज़ा हैं या फिर इसके साथ कोल्ड ड्रिंक और भी है या कोई और आइटम है। तो इसको समझने के लिए हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ईदर पिज़्ज़ा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, यानी कि दोनों ऑप्शंस में से पिज़्ज़ा आज मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे दो पिज़्ज़ा मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जब ईदर हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ों की बात चल रही है जो कि इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट हमें समझना होगा। ईदर पिज़्ज़ा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, यानी कि पिज़्ज़ा है और कोल्ड ड्रिंक साथ में है या बर्गर है, कुछ भी है, उन दोनों में से पिज़्ज़ा बेस्ट ऑप्शन है, दोनों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, Neither doctor is available to cure patients today। ठीक है, कोई भी डॉक्टर आज पेशेंट्स को क्योर करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है, नीदर अगर हमने इस्तेमाल किया है तो जो डॉक्टर यहाँ पे हैं वो दो डॉक्टर्स हैं, तीन नहीं है, दो ही डॉक्टर है ना एक डॉक्टर है, दो डॉक्टर हैं जिन दोनों में से एक भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो नीदर और ईदर हम जो यूज करते हैं वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच की बातों को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, बेशक से आपको सेंटेंस में इनविजिबल है, दो डॉक्टर मेंशन नहीं है, बट जब हमने नीदर यूज कर लिया इसका मतलब हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आती है कि यहाँ पे दो डॉक्टर्स होंगे। नीदर डॉक्टर यानी कि दोनों डॉक्टर्स में से कोई भी डॉक्टर अभी पेशेंट्स का इलाज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस को आगे समझते हैं कुछ और तरीके से। अब आप यहां पे देखेंगे क्या मैंने लिखा है, ईदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड टू ईट डिनर टुडे। ईदर ऑफ अस यानी कि इसको हम कहां पे यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंस के साथ अब यूज कर रहे हैं ईदर और नीदर को। ईदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड टू ईट डिनर टुडे, यानी कि हम दोनों में से, ये जो अस है यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि ईदर और नीदर दो ही व्यक्ति के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, दर्शाने के लिए यूज होता है। तो ईदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड टू ईट डिनर टुडे, हम दोनों में से कोई भी एक आज खाना खाने के लिए इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड होगा, जैसे भी सेंटेंस का दिख रहा है आपको, ईदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड। ठीक है, हम दोनों में से कोई एक आज खाना खाने के लिए इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से नेगेटिव वाला सेंटेंस कैसे, नीदर ऑफ अस इज इंटरेस्टेड टू ईट डिनर टुडे, आज हम दोनों में से कोई एक भी खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम दोनों में से कोई एक भी खाना नहीं खाएगा। नीदर ऑफ अस, कोई एक भी नहीं, दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर ऑफ देम विल कम टू यू। ईदर ऑफ देम, अब जो देम है, प्रोनाउन जो है ये देम, यहाँ पे बहुत सारे नहीं है, दो ही व्यक्ति हैं। ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी, विल कम टू यू, दोनों में से कोई भी एक आपके पास आएगा। क्या सेंटेंस है, ईदर ऑफ देम विल कम टू यू, दोनों में से कोई एक आपके पास आएगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नीदर ऑफ देम विल कम टू यू, दोनों में से कोई एक भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए इसी को मैं कुछ और तरीके से सेंटेंस बताता हूँ, क्योंकि ईदर, नीदर, ईदर, नोर, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये काफ़ी तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, 3 से 4 तरह के में। तो लास्ट तरह का सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई डू नॉट नीड फूड टुडे, आज मुझे खाना नहीं चाहिए या आज मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के सिमिलर मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, I do not need food today either।
मुझे भी आज खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे समझेंगे इसको? जो पहले वाला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई डू नॉट नीड फूड टुडे, लेट सपोज ये मैं कहता हूँ, ठीक है, और एक मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको बोला आई डू नॉट नीड फूड टुडे, आज मुझे खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने रिप्लाई क्या किया? आई डू नॉट नीड फूड टुडे ईदर, आज मुझे भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है? ईदर लास्ट में, कि मुझे भी नहीं है। तो दो व्यक्ति हो गए, हम दोनों व्यक्तियों में बात चल रही है आपस में, तो ईदर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, आई डू नॉट लव यू एनी मोर, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तो उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया? आई डू नॉट लव यू एनी मोर ईदर, मैं भी अब आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तो कहाँ पे ईदर आया? दो व्यक्ति के बीच की बात है, ठीक है, तो इसमें नीदर नहीं ईदर आएगा, क्योंकि डू नॉट आपने पहले ही लगा दिया, तो उसमें नीदर नहीं आता है, उसमें ईदर ही आता है, ठीक है।